यो भाई लोग, आज है डे 21 ऑफ आवर 30 डे चैलेंज और मैं जस्ट अभी जिम से ही आया हूँ। और हाँ, आज मैं सुबह ही जिम गया था और आज हमारा पोस्ट डे था। और हाँ, ऑब्वियसली ये नहीं है ना मैं डेली ही शूट करने लग जाऊंगा भाई। 3 दिन पुश पुल लेग, इस वाले हफ्ते के सारे तीनों वर्कआउट मैंने डाल दिए पूरे के पूरे लास्ट की 3 वीडियोज में। तो आज शूट नहीं किया मैंने, आज बस गए, एक्सरसाइज किया और आ गए। और थोड़ा वीक भी महसूस कर रही है मेरी बॉडी बिकॉज ऑफ वर्कलोड बहुत ज्यादा है अभी। तो आज जो मैं वेट्स कर पाया था वो किए उतने ही थे जितने मैंने लास्ट वाले वर्कआउट में किए थे, पुश वाले में जिस दिन मैंने चेस्ट किया था। ऑलमोस्ट वेट सेम ही थे, बट जो रैप काउंट था वो थोड़ा कम हो गया था सेम वेट के साथ ही। बिकॉज थक जाती भाई, अगर तुम इतना काम कर रहे हो और बहुत कम सो रहे हो तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी ना तो तुम बॉडी को हील दे रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो और क्या होगा, यही होगा ना। बाकी मैं करंटली अपना सीड्स और प्रोटीन खा रहा हूँ। और ये ना मेरे को सबसे अच्छा क्या बोल सकते हैं इसे, पोस्ट जिम मील बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ ये कह लो, पोस्ट जिम मील कह लो। ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। सीड्स और ये थोड़ा तुम बादाम डाल लो, अखरोट डाल लो, काजू डालने काजू डाल लो। और ना अभी तक ब्लैक क्लोवर वाली वीडियो शूट भी नहीं हुई है। क्या कर सकते हैं भाई, काम ही इतना चल रहा है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और आज मेरे को बाहर भी जाना है, आउट ऑफ स्टेट, दूसरी जगह रास्ते में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जिस टाइम में ट्रैवल कर रहा हूँ उस टाइम में रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी वॉइस और वॉइस से एडिट करके डाल दूँ, क्योंकि फेस के साथ तो तभी हो पाएगा ना, तब मैं घर में रहूँगा। आज मैं रहूँगा नहीं घर में और अभी मैं निकलना है और अभी तक शूट हुआ नहीं। और वैसे ही उसकी डेट नीचे खिंचती जा रही है ब्लैक क्लोवर की, तो वो भी थोड़ी दिक्कत है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी जब मैं ऑफिस से निकल के सीधा जाऊंगा तो रास्ते में ही मैं शूट कर लूँ अपनी वॉइस और फिर उसे रास्ते में एडिट वगैरह करने की कोशिश करेंगे और आके एडिट करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट कल तो डल जाए, आज तो चलो डलने से रही, क्योंकि अभी तो शूट ही नहीं हुई है तो एडिट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि लाइक वॉइस ही रिकॉर्ड कर लूँ। और इस बार मैं सोच रहा हूँ ब्लैक क्लोवर की वीडियो थोड़ी बड़ी बनाऊँ और तुम्हें भी देख के बहुत मजा आने वाला है ये वाली वीडियो। बट हाँ, बस मेरा फेस नहीं रहेगा बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार। तो आज शाम का शॉर्ट भी प्रिपेयर नहीं है, मैंने बस उसकी स्क्रिप्टिंग में बस आइडिया लिखा है और 3-4 लाइन लिखी होंगी बस। तो अभी तो वो शॉर्ट की स्क्रिप्ट भी पूरी करनी है, शॉर्ट भी ही करना है जो आज डलेगा शाम तक, उसका भी देखना है। ऑफिस का ज़्यादा वर्कलोड है अभी, तो इसलिए थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है। मैं सो नहीं रहा हूँ, स्टिल कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्या कर सकते हैं। और हम काफ़ी सारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि शहंशाह रोनी को दिखाया जाए। ये रहे सर पीछे सो रहे हैं, वैसे इतनी देर से सो ही रहे हैं वो पीछे तो वो तो इतनी देर से दिख ही रहे होंगे। मतलब पूरे घर में सोचो इतनी जगह है, लेकिन नहीं, कहीं नहीं रुकना। सर अपने सिंहासन पे आके ही सोते हैं, अपने सिंहासन पे आके ही बैठते हैं। तो अभी चलते हैं नहा धो के ऑफिस के लिए। मैं शॉर्ट, सबसे पहले तो मेरे को शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट लिखूंगा मैं। उसके बाद मैं बड़ी वीडियो की वॉइस रिकॉर्ड करूंगा। आज काफ़ी थकावट है, आज बॉडी एकदम ऐसे डाउन फील कर रही है। चलो बाद में मिलते हैं, जैसे ही मेरे को अगर टाइम मिलेगा मैं शूट कर लूँगा पोर्शन व्लॉग का। व्लॉग तो चलता रहेगा और मैं कोशिश करूँगा आज भी लुकिज्म पढूं जो मैं आगे अपडेट दे दूँगा। मिलते हैं फिर बाद में, बाय। यो भाई लोग, मैं अभी करंटली ग्वालियर में हूँ। मैं बता रहा था ना कि आज मैं घर पे नहीं रहूँगा, बाहर आना है मेरे को ऑफिस के काम से। तो ऑफिस के काम से ही मैं इधर आया था, तो पूरा दिन मीटिंग्स वगैरह ऑफिस का काम किया। और थोड़ा बहुत जैसे ही मेरे को टाइम मिला मैंने ब्लैक क्लोवर की वीडियो के लिए अपनी वॉइस रिकॉर्ड की। उसे मैं अभी एडिट करने ही बैठ रहा था, तभी मेरे को याद आया कि व्लॉग का पोर्शन शूट कर लेता हूँ। अभी करंटली रात के ऑलमोस्ट 2 होने वाले हैं और मैं पूरे दिन में थोड़ा बहुत जैसे जैसे टाइम मिला मैं लुकिज्म भी देख रहा था। और लुकिज्म में आज मैंने देखा सबसे पहले कि वो बिग 4 वो क्रू है क्या चीज़, वो हमें पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि वो 4 गैंग ही हैं। जैसा मैं लास्ट वाले व्लॉग में एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि शायद गैंग ही होंगी वो, तो वो 4 गैंग ही हैं, अलग अलग जगह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ऑपरेट करती हैं वो। और उनमें से ही एक गैंग है गुड डॉग, वही जोहान वाली, और दूसरी गैंग है वही बैटिंग माफिया वाली। उसके अलावा 2 और गैंग है जिनके बारे में अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, बस बताया गया कि हाँ नाम वाम बता दिए हैं और उन्हीं के बारे में पता कर रहा होता है डैनियल के हैं क्या चीज़ है क्या चीज़। तभी डैनियल को यूहान मिलता है, यूहान जोहान जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करना है उसे। और वो उसके साथ रेस करता है क्योंकि वो भी उसके पास भी डॉग होता है, उसके पास भी डॉग होता है। और डैनियल हार जाता है रेस में, जोहान जीत जाता है, मतलब जोहान ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि डैनियल उससे पहले 3 माइल से भाग रहा था नॉन स्टॉप, उसकी बॉडी ऑलरेडी थकी हुई थी। बाकी उसके बाद वो पूरा फेक अकाउंट वाला सिनेरियो आता है, फेक अकाउंट आर्क। और भाई साहब बहुत टाइम बाद मैं बता रहा हूँ, इतनी टाइम से मांगा, मतलब लास्ट के कुछ चैप्टर्स में इतना, लास्ट टाइम शायद 100 चैप्टर या 50-80 चैप्टर पहले इतना ज़्यादा पीक आया था जितना अभी एक साथ आया। वास्को ने पूरी की पूरी गुड डॉग गैंग को मिट्टी में मिला के रख दिया भाई। अकेला जाता है, पूरी की पूरी गैंग की हालत खराब, इधर से धोना चालू करता है, नॉन स्टॉप बजाता हुआ चला जाता है सारों में। और फिर जो सेकंड नंबर पे, मतलब ऑब्वियसली से फोटो का लीडर जोहान नहीं होता है वहाँ पे, और जोहान के अलावा काफी सारे मेंबर्स होते हैं उसकी गैंग के। और जोहान के बाद जो सेकंड मेंबर है उसकी गैंग में वो भी होता है, और वो काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है तुम्हारी वीकनेस को। लेकिन हमारा वास्को डी गामा अब मुई थाई सीख रहा है, कैसे भूल सकते हो। तो मुई थाई यूज करके उसे हराता है और भाई साहब उसके बाद क्या
क्रेजी पैनल आता है। जैक और डैनियल वहां पहुंचते हैं और जैक और डैनियल देख के ही घबरा जाते हैं कि हुआ क्या है यहाँ। सारे के सारे लोग जमीन में मरे पड़े हुए हैं और सामने वास्को बैठा हुआ है। आय हाय हाय हाय, वास्को की पूरी बॉडी पे खून खून खून। क्रेजी पैनल भाई। और उसके बाद वो जीहो, पता नहीं भाई सीरियसली इतनी बार इतने सारे कांड कर चुका है ये बंदा जीहो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसको पागलपंती रहती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। किसी बार हमेशा इसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वो फेक अकाउंट वाला भी इसी का देने किया था, उससे पहले भी इतनी सारी चीजें कर चुका है। एक और हरकत करता है वो उसके बाद कि वो धक्का दे देता है जो फेक अकाउंट में वो बंदा जो मिला हुआ होता है उसे और डैनियल को बिल्डिंग से नीचे, 3rd फ्लोर से नीचे फेंक देता है दोनों को वो। और ऑब्वियसली डैनियल की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और पेपर वर्क में उस वाली डैनियल की जो फिट बॉडी है उसका कोई नाम होता नहीं है, तो डैनियल घबरा जाता है। पुलिस वाले भी पूछ रहे होते हैं कि इसका नाम क्या है, इसके पेरेंट्स का नाम क्या है, हमें इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसे ट्रीट कर पाएंगे। और डैनियल पूरा घबरा के सर्च करने लगता है कि कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी वो जाता है, उसकी बॉडी चेंज हो जाती है, दूसरे रूम में चली जाती है और वो वहाँ पेपर देखता है। उस पेपर पे नाम लिखा होता है जेम्स ली, डैनियल की जगह जेम्स ली। और फिर उसकी फोटो लेके आता है वो और वो ट्रैक करने लगता है, मतलब हमारा मेन बॉडी डैनियल की मोटी वाली, वो ट्रैक करने लगते हैं कि ये जेम्स ली है कौन, मतलब मैं जेम्स ली की बॉडी यूज कर रहा हूँ इतने टाइम से। तो वो सारे ट्रेसेस को वो देखते 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 फाइनली उस घर में पहुंचता है वो, जहां HNH ग्रुप का लीडर बैठा होता है, मतलब क्रिस्टल का बाप। और वो उससे बोलता है जो गिफ्ट तुम्हारे पास है तुम उसे ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास 2 बॉडी है ना, और पुलिस ना पकड़ ले इसीलिए मैंने जेम्स ली का पूरा वो बनाया था। तो जेम्स ली को ढूंढने की तुम्हें कोई जरूरत है नहीं, जेम्स ली नाम की कुछ चीज है नहीं, मतलब उस बंदे का नाम जेम्स ली नहीं है बेसिकली। और वो उससे बोलता है फिर डैनियल कि ये 2 बॉडीज मतलब है क्या, इनका मतलब क्या है, कहां से क्या सेंस है, क्या लॉजिक बनाता है वो। और फिर क्रिस्टल का बाप खड़ा होता है वहां से और वो उससे बोलता है अगर तुम्हें पता करना है ना तो डीजी से ऊपर आओ, मतलब वही डीजी हमारा आइडल पॉप स्टार, उससे ऊपर आओ तब बात करते हैं, क्योंकि डीजी बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा है। सरपास करो डीजी को, और डीजी मेरे को बहुत सारे पैसे कमा के लाके देता है, तुम उससे सरपास करो। यहाँ डैनियल सोच लगता है कि मैं कैसे सरपास करूंगा उसे, और ये बोल के उसके बाद वहां से चला जाता है। अब ये चीज तो पहले से ही क्लियर हो गई थी, मैंने काफी टाइम पहले एक व्लॉग में बोल दिया था कि अगर क्रिस्टल की बॉडी डुअल है और क्रिस्टल के बाप को इसकी बॉडी के बारे में पता है तो 110% क्रिस्टल के बाप को डैनियल के बारे में जरूर पता होगा। जो कि ये चीज देख के मैं सरप्राइज नहीं हुआ, ये मैं एंटिसिपेट ही कर रखा था मैंने बहुत टाइम से कि होना ही होना है ये, और वही हुआ। उसे पता है सारी चीजें, और वही बैक एंड में उसी ने बचाया भी डैनियल को एक तरीके से देखा जाए तो। और हमारा गन भी अपना पूरा तरीका समझाता है कि वो कैसे बिजनेस कर रहा है, क्या वो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि तब वास्को इतने सारे लोगों को, गुड डॉग के इतने सारे बंदों को लुढ़का देता है ना, तो जितने भी सारे के सारी 4 गैंग होती हैं उन चारों के कान खड़े हो जाते हैं कि क्या एक अकेले बंदे ने पूरी की पूरी एक गैंग को निपटा डाला है, ये क्या हुआ है। तो सारे लोग बस वही सोच रहे होते हैं कि क्या नाम है उसका, वास्को किस गैंग का है वो। और ना जोहान और गन और गो गाड़ी से आ रहे होते हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं वो, और तो वो बोलता है कि तुम ऐसे इलीगल काम तो करना मत, जैसे उसने किया था वो बेटिंग माफिया वाले ने। जिसपे जोहान बोलता है अरे तो उसने तभी तो किया कि तुम्हें $1,00,000 पर मंथ देने हैं हर गैंग को, अब वो कहाँ से लाके दें, इसलिए उसने किया था। जिसपे फिर गन बोलता है हाँ तो ज्यादा कहाँ है, अगर मैं तुम्हारे ही टेरिटरी देखता हूँ, तुम्हारी टेरिटरी में 100 स्कूल है, इसका मतलब पर स्कूल तुम्हें $1,000 लेने हैं, और पर क्लास $50 लेने हैं तुम्हें, 3 सेक्शंस में $300 तो इसका मतलब तुम्हें सिर्फ अगर देखा जाए एक बंदे से एक महीने में सिर्फ $3 ही तो लेना है। इसमें क्या आफत आ रही है, तुम किसी एक बंदे से $5-6 ले लो, बाकी बचा कुछ $3-4 अपने पास रख लो, मेरे को तो 1 लाख फिक्स चाहिए। एंड आई एम लाइक भाई ये कौन सा बिजनेस मॉडल चल रहा है इसका, ये कौन सी MLM स्कीम है ये है इसका पैसा कमाने का तरीका। ये सारी की सारी गैंग जो बन रखी है, ये सारी की सारी गैंग इस गन और गो को लाके पैसा देते हैं, इसलिए ऐसे ये लोग इतना ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। तो अभी तो मैंने इतना ही पढ़ा है लोकेशन में, और अभी मैं ट्रेवल भी कर रहा हूँ और मेरे बैक में भी बहुत ज्यादा ही पेन हो चुका है। पता नहीं क्या हुआ है एक साथ, या तो उठने में कुछ हुआ है, या फिर कोई सामान उठाने में, कोई भारी सामान उठाने में कुछ एक साथ नचका वगैरह लग गया, या फिर खुद उठने में कुछ हो गया। काफी ज्यादा पेन है बैक में, और मैं घर से भी इतना दूर हूँ अभी, तो जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हो सकता है वो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं घर पहुंच के क्या पूरा सिनेरियो रहता है। अभी तो काम है काफी, और आज रात में मैं कोशिश करूंगा एडिट करने की। पूरा दिन में मैंने ट्रैवल ही किया है, उसके साथ साथ मीटिंग वगैरह और वीडियो भी एडिट करनी है। मत जानी लाइफ है भाई, मत जानी लाइफ खैर चलो भाई, ये अपडेट मेरे को देना था। मैं बस डेली व्लॉग्स शूट करने मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शूट कर रहा हूँ मैं, वरना कोई चांस ही नहीं है भाई एट दिस पॉइंट, जो बॉडी की हालत है मेरी, कि मैं शूट करूँ कुछ भी तो यही था मेरा Day 21 ऑफ आवर 30 days चैलेंज। और तुमने आज पूरे दिन में क्या क्या किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।